हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, हमने एक श्रृंखला चलाई थी, हिंदी की श्रृंखला यूपीएसआई के लिए, और उसी श्रृंखला का आज ये पार्ट है तद्भव तत्सम का। आज हम जो बात करने वाले हों तद्भव तत्सम के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं तत्सम और तद्भव हैं क्या। पहले तो तत्सम, ठीक है। तत्सम मतलब उसके जैसा। किसके जैसा? संस्कृत के शब्दों के जैसा। मतलब जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में उठा लिए गए हैं वही क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। ठीक। अब बात करते हैं तद्भव की। तद्भव तो तद्भव मतलब हो गया, ठीक है। मतलब एक सीरीज में चलते चलते जो संस्कृत का एक शब्द था उससे बदलते बदलते वो क्या हो गया? तद्भव हो गया। अब जो बदला हुआ रूप है उसका वो क्या कहलाएगा? तद्भव। ठीक। तो समझ में आ गया। तत्सम मतलब उसके जैसा, जो संस्कृत के जैसा है, मतलब संस्कृत से सीधा उठा लिया गया है हिंदी भाषा में। और तद्भव मतलब जो बदल बदल कर उसका रूप अब हो गया है वो कहलाता है तद्भव। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी, तो इन्हें अच्छे से अटेम्प्ट करिए और जहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएं उन्हें नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? क्या अकिल है, क्या अकल है, अकेला है या कोई नहीं? तो अकिल कोई शब्द नहीं है, ठीक है। अकल नहीं हो, अक्ल होता है, अक्ल। तो इसमें एक ही बचता है हमारा, एकल का अकेला, ठीक है। कोई नहीं ऑप्शन भी नहीं है इसमें। ऑप्शन जो राइट होगा हमारा सी है, मतलब अकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से तद्भव का चयन कीजिए। तद्भव बताना है। क्या कमल है, क्या कमल है, सुर है, गति है या निडर है? तो इसमें फ्रेंड जो तद्भव होगा वो होगा निडर। यही ऑप्शन इसमें ठीक है, निडर। कमल का अगर तद्भव देखें तो कमल होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुक्षी शब्द का तद्भव रूप क्या है? कुक्षी का बताना है। क्या कोख है, कक्ष है, अक्षी है या आंत है? तो अक्षी का फ्रेंड जो तद्भव होगा वो होगा आँख, ठीक। आंत का तत्सम आंत्र होगा। तो कुक्षी का तद्भव क्या बचे? कोख, ठीक है। कक्ष खुद में ही क्या है? तत्सम है। नेक्स्ट चलते हैं। रागी शब्द का तद्भव रूप क्या है? मतलब ये तत्सम है और इसका तद्भव हमें बताना है। क्या राखी होगा, रोना होगा, रात्रि होगा या रानी होगा? तो जान लेते हैं। राखी का जो तत्सम होगा वो होगा रक्षा सूत्र, ठीक। रोना का होगा रुदन। रात्रि इसमें छोटी की मात्रा लगती है, ऐसे लिखा जाता है रात्रि, और इसका तद्भव होता है रात। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, वो है रानी। रागी का तद्भव रूप क्या होगा? रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और फ्रेंड एक बात और नोट कर लीजिए यहाँ, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं जैसे श है, त्र है, ज्ञ है और श्र है, ठीक है। ये संयुक्त व्यंजन है। जिन शब्दों में संयुक्त व्यंजन आ रहे हों, ठीक है, वो ज़्यादातर क्या होते हैं? वो सभी तत्सम होते हैं,
ये ध्यान रखना, वो सब तत्सम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है? क्या कैंची होगा, कचहरी होगा, कर्ता होगा या कर्तव्य होगा? तो कचहरी अगर ये देखें तो ये तद्भव रूप है और इसका तत्सम होता है कृत्यग्रह। ठीक। कर्तव्य इसका तत्सम होगा कर्तव्य। कर्ता खुद में ही तत्सम है ये, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, कैंची। कर्तरी का तद्भव क्या होगा? कैंची। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? मतलब बताना है कौन सा इसमें जो विकल्प है ये जोड़ा है वो सही नहीं है। क्या रात्रि का निशा होगा, शुकर का सुअर होगा, पाषाण का पाहन होगा या नृत्य का नाच होगा? तो फ्रेंड, शुकर तत्सम है और सुअर इसका तद्भव है, नृत्य तत्सम और नाच इसका तद्भव, पाषाण तत्सम, पाहन इसका तद्भव। तो ऑप्शन बचा हमारा एक, रात्रि का निशा। रात्रि का निशा नहीं होगा, क्या होगा? रात। अभी ऊपर ही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? मतलब क्या है कि वो एक तत्सम है, तद्भव नहीं है। ठीक। क्या आठ होगा, आम या अग्नि या आधा? मतलब तत्सम बताना है हमें, ये पूछ रहा तद्भव नहीं है मतलब वो तत्सम है। ठीक। तो आठ का तत्सम जो होता है वो होता है अष्ट। आम का होगा आम्र, आधा का होगा अर्ध। ठीक। और अग्नि का जो तद्भव होता है वो होता है आग। तो अग्नि क्या है? एक तत्सम शब्द है, मतलब ये एक तद्भव नहीं है और बाकी सब ये क्या है? ये तद्भव हैं और इनके ये तत्सम है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से अपील शब्द क्या है? मतलब ये बताना है ये तद्भव है या तत्सम है, क्या है? तो क्या तद्भव है, क्या देशज है, क्या तत्सम है या विदेशज है? तो फ्रेंड, ना तो ये तत्सम है, ना तद्भव है, ना देशज है। ये क्या है? विदेशज शब्द है, विदेशी शब्द है अपील। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है मतलब तद्भव होगा। ठीक। दीपक, तिलक, तैल या दीठी? ठीक। तो दीपक क्या है? दीपक एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होगा वो होगा दिया। ठीक। तैल का होगा तेल। तिलक अपने आप में ही तत्सम है ये, इसका कोई मतलब जो मानक तद्भव है वो प्रचलित नहीं है। और दीठी का होता है दृष्टि, तत्सम। तो तद्भव कौन बचा हमारा? एक। ठीक। बाकी सब क्या है? तत्सम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? बाट है, क्या बुरा है, बाघ है या बाघ है? ठीक। तो बाट, बाट क्या है? एक तद्भव शब्द है और इसमें पूछा है व्याघ्र का तद्भव। बाट का होगा तत्सम वर्तम या बाट। ठीक। अब बुरा का विरूप। नेक्स्ट बाघ का वाटिका। तो एक ऑप्शन बचा हमारे पास बाघ। व्याघ्र का क्या होगा? बाघ, तद्भव रूप। फ्रेंड, एक बात और नोट कर लीजिए, यहाँ जो तत्सम होते हैं, ठीक है, तो तद्भव उससे मिलता जुलता होगा। जैसे व्याघ्र है तो ये क्या है? ब से शुरू हुआ, ये व से है, ये ब से है, तो ये बाघ हो गया। ये बाट, ये वर्तम। ठीक। तो मतलब उसी जाति का होगा वो, एक तरह से ये मान लीजिए उसी जाति का होगा। जैसे बुरा है तो विरूप हो गया, बाघ है वाटिका। ठीक है, मतलब वाटिका का जो तद्भव होगा क्या होगा? बाघ होगा। ठीक। तो वो मिलते जुलते से लगते हैं, मतलब उन्हें बोलने में या उनके जो वर्ण होते हैं वो एक जैसे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बताना है इसमें।
क्या पंख होगा, पत्थर होगा, पंछी होगा या प्रकट होगा? तो पंख क्या है? पंख एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम जो होता है वो होता है पक्ष। पक्ष को बिगाड़ बिगाड़ कर क्या बन गया? पंख बन गया। ठीक, अब देखो ये संयुक्त व्यंजन है और ये संयुक्त व्यंजन किस में आ रहा है? तत्सम में। ठीक, छ जो टूटता है वो या तो इस छ में टूटता है या ख में टूटता है। ठीक है, अगर ये छ आ रहा है तो अगर तद्भव में जा रहे हैं हम तो तद्भव में उसका छ हो जाएगा या फिर ख बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। पंछी, पंछी क्या होगा? पक्षी। पंछी तद्भव है और ये तत्सम है। पत्थर तद्भव है और इसका तत्सम होगा प्रस्तर। ठीक, तो ऑप्शन बचा हमारा एक, प्रकट। प्रकट क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? मतलब तत्सम बताना है इसमें। क्या पकवान है, पारा है, पंख है या पवन है? तो फ्रेंड ये पकवान तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम बनता है वो बनता है पकवान। ठीक, पकवान बनेगा। पारा का पारद होगा, ये तत्सम है इसका। पंख का अभी बताया था पक्ष होगा। तो ऑप्शन बचा हमारे पास एक और वो है पवन। पवन को जब तद्भव करेंगे तो वो पौन बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? आंत्र है, आंत है, आँख है, अंक है या अंजलि है? तो फ्रेंड आंत क्या है? आंत एक तद्भव रूप है, आँख भी तद्भव है और अंजलि तत्सम में अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, आँख अर्क होता है तत्सम, आंत का अभी ऊपर देखा था आंत्र होता है। तो ऑप्शन बचा हमारे पास एक, अंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आद्रक का तद्भव क्या है? आद्रक आर्द्र होता है, आर्द्र होता है गीला। ठीक है, मतलब शुष्क और आर्द्र की बात कर रही हूँ मैं। अदरक कोई शब्द नहीं होता, अदरक नहीं होता। तो ऑप्शन क्या बचा हमारा? ऑप्शन बचा हमारा एक और वो है अदरक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? मतलब तद्भव बताना है इसमें। क्या कपि है, कोयल है, पंडित है या पवन है? तो कपि का तद्भव क्या होगा? बंदर। क्या होगा? बंदर। अगर हम कपि लिखें या वानर लिखें, ठीक है, दोनों का क्या होगा? बंदर। ठीक, नेक्स्ट कोयल का एक तद्भव है और कोयल का जो तत्सम होता है वो कोकिल होता है। नेक्स्ट पंडित तत्सम शब्द है खुद में ही। अगर इसका तद्भव बनाना चाहें तो पंडा या पांडे बनता है। ठीक है, वैसे इसका कोई प्रचलित तद्भव नहीं है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पवन। पवन क्या है? पवन भी तत्सम है और हमने बताया था पौन इसका तद्भव है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा राइट जो होगा वो होगा कोयल। कोयल एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होगा वो होगा कोकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का तद्भव है। क्या पुत्र होगा, क्या द्विवर होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा? तो फ्रेंड इसमें ज्येष्ठ का तद्भव दिया ही नहीं गया है। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें दिया ही नहीं गया है। पुत्र का पूत हो जाएगा तद्भव, द्विवर देवर। ठीक,
और ज्येष्ठ का जो तद्भव होता है, ज्येष्ठ का जो तद्भव होगा वो होगा जेठ। ठीक, क्या होगा, जेठ बनता है, जो कि यहाँ ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन, इसका मतलब पर्यायवाची के तौर पे हमें लगाना पड़ेगा, वो है बड़ा। ये क्वेश्चन गलत दिया था, इसमें ऑप्शन गलत थे। ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया तद्भव का और ऑप्शन दे दिए पर्यायवाची के। दिवर, देवर को कहते हैं, पुत्र पूत बन जाता है, और ज्येष्ठ जो होगा वो अगर तद्भव में जाएंगे तो जेठ होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? दधी दही, ऊष्ट ऊंट, नजर आँख और श्रृंगार सिंगार। तो दधी तत्सम है और दही इसका तद्भव है, ये जोड़ा सही है। ऊष्ट तत्सम है और ऊंट तद्भव है, तो ये जोड़ा भी सही है हमारा। श्रृंगार और सिंगार, ये बिगड़कर इसका रूप बन गया है सिंगार। ठीक, तो ये जोड़ा भी हमारा सही है। अब बचता है हमारे पास ऑप्शन सी, नज़र का आँख। नज़र का आँख नहीं होता, ठीक है, अक्षी का आँख होगा। किसका होगा? अक्षी का आँख होगा। ऊपर हमने देखा था अक्षी का क्या होगा? आँख होगा, अक्षी का बनेगा आँख। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता, वे शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं, सरल कहलाते हैं, उद्भव या कठिन। तो अब तक समझ में आ गया होगा आपको, जो संस्कृत भाषा से डायरेक्ट उठा लिए गए हैं और हिंदी में उनका प्रयोग हो रहा है बिना रूप परिवर्तन के। ठीक है, तो वो कौन से हैं? वो तत्सम शब्द हैं। और जिनका रूप परिवर्तित होते होते आज जो चलन में आ गए हैं वो कहलाते हैं तद्भव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धुरी का मानक शब्द रूप लिखे। ध्यान होगा, पृथ्वी केंद्र होगा, धर्म होगा या धूल होगा। तो फ्रेंड इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो होगा धूल। ठीक, धुरी का मानक शब्द क्या है? धूल। और पृथ्वी केंद्र को जो कहते हैं हम धुरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। जालक का तद्भव है, जालक का तद्भव बताना है। क्या झरोखा है, चालक है, झलक है या नालक है? तो फ्रेंड जालक का जो तद्भव होगा वो होगा झरोखा। ठीक, ये हमारा इसमें राइट ऑप्शन है। तो फ्रेंड आज इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, और ऐसे ही नेक्स्ट सीरीज़ लेकर आएंगे और उसमें कुछ कुछ फैक्ट्स ऐसे ही बताते जाएंगे, आप उन्हें नोट कर लेना और ऐसे ही पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। टाटा, बाय बाय।